हे गाइस, एलआईसी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोनों ही भारत के रूरल और सबर्बन एरियाज़ के लोगों द्वारा इन्वेस्ट किए जाने वाले सबसे ज़्यादा फेमस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं। और जब हमारे पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो हम सब लोग एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा बेहतर रिटर्न्स और साथ में सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं दोनों प्रोडक्ट्स के बारे में कंपैरिजन करूंगा ताकि हम लोग वीडियो के एंड में ये समझ सकें कि कौन सी वो स्कीम है जिसमें इन्वेस्ट करना हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाएं, जिन लोगों को एलआईसी और पीपीएफ के बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं है उनको मैं बता दूं कि एलआईसी, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं, ये एक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो मार्केट में वैरायटी ऑफ प्लान्स लेके आती है, जैसे कि जीवन उमंग, जीवन तरुण, जीवन शिरोमणि। वैरायटी ऑफ प्लान्स हैं जो कि जनरली एलआईसी पॉलिसी एजेंट्स होते हैं जो कि आपके आस पड़ोस में हर जगह मौजूद होंगे, वो इन प्लान्स को सेल करते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट एलआईसी के पोर्टल से भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, बट बेहतर है कि आप किसी एजेंट के थ्रू परचेज करें, बिकॉज वो आपको कोई प्रोडक्ट जो है वो इजी वे में समझा देते हैं। वहीं जब हम दूसरे एंड पे बात करते हैं पीपीएफ के बारे में, तो पीपीएफ हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये की गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। इसको परचेज करने के लिए आपको अपने नियर बाई पीएसयू बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है। वहां पे जाइए, आप जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करिए और आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये तो हो गई जनरल डिस्कशन की बात। जो कॉमन फैक्टर है दोनों ही प्रोडक्ट्स के बारे में, वो है कि दोनों ही लॉन्ग टर्म सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। एक लंबे टेन्योर में आपको एक अच्छी रकम की बचत करके ये स्कीम्स आपको देंगी। तो चलिए अब इनके दोनों के बीच हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों ही स्कीम्स को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए बेहतर है। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने निर्धारित किया है वो है ओनरशिप। तो कई लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। ज़्यादातर एजेंट्स एलआईसी को 100% गवर्नमेंट ओन्ड बताते हैं, बट ऐसा नहीं है। एलआईसी आपकी सेमी गवर्नमेंट है और 96 के अराउंड कुछ स्टेक है जो गवर्नमेंट ओन करती है, और 4% के अराउंड जो स्टेक्स हैं वो एलआईसी ने प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को सेल कर दिए हैं। तो इट इज सॉर्ट ऑफ सेमी गवर्नमेंट। बट ऑन द अदर हैंड, पीपीएफ जो आपका है वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम है। 100% गवर्नमेंट इस स्कीम को ड्राइव करती है। पैसा दोनों ही स्कीम्स में सेफ है, बट हाँ, जब बात ओनरशिप की आती है तो वो डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। ये कॉमन टैक्स बेनिफिट दोनों में ही सेम है। चाहे आप एलआईसी में इन्वेस्ट करिए चाहे पीपीएफ में, दोनों ही आपकी 80सी के अंडर में आती हैं और आपको अप टू 1.5 लाख टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी। चलिए अब बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, तो प्रोडक्ट टाइप। देखिए, एलआईसी के ज़्यादातर जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो आपको इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। वो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ जनरेट करके भी दे रहे होंगे, साथ के साथ एक जो सम इंश्योर्ड अमाउंट होता है उसके बेसिस पे वो फाइनल इंश्योर्ड अमाउंट डिसाइड होता है, जो कि हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। बट ज़्यादातर प्रोडक्ट्स में आपको एक वेल्थ क्रिएट होगी प्लस एक इंश्योर्ड अमाउंट भी होगा कि जस्ट इन केस जो सब्सक्राइबर है, जो इंश्योरर है या जिसने प्लान परचेज किया है, जस्ट इन केस ही इज नो मोर ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, तो एक सर्टेन अमाउंट होता है जो कि एलआईसी अपने इंश्योरर की फैमिली या नॉमिनी को पे करती है। तो ये एक मिक्स्ड प्रोडक्ट है जो एलआईसी ज़्यादातर अपने कस्टमर्स को सर्व करती है। वहीं जब पीपीएफ की बात करते हैं तो ये एक प्योर वनीला इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। जो भी आप पैसा लगाएंगे, एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो गवर्नमेंट हर साल अनाउंस करती है। उसके बेसिस पे आपका पैसा कंपाउंड होगा और फाइनली आप अपना पैसा मैच्योरिटी के टाइम पे निकाल सकते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट ईयर्स। देखिए, दोनों में ही अगर आप देखेंगे, एलआईसी अराउंड 10 ईयर्स मिनिमम होंगी। मल्टीपल प्लान्स हैं, हो सकता है कोई प्लान में 10 साल से कम भी हो, बट ऑन एन एवरेज 10 साल से 40 साल आप मान के चलिए आपको जो पॉलिसी टेन्योर होगा वो आपको एलआईसी में पे करना होगा। ऑन दी अदर हैंड, पीपीएफ का फिक्स्ड है, मिनिमम 15 ईयर्स आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप हर 5 साल एक्सटेंड करा सकते हैं फॉर द ब्लॉक ऑफ 5 ईयर्स। तो सपोज 15 साल आपने कंप्लीट कर लिए, आप चाहते हैं अभी आपको पैसा नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है, तो आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए अपना पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड करा सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। वाई? बिकॉज यही वो डिसाइडिंग फैक्टर है जिससे अब हम आगे डिसीजन लेंगे। देखिए, हमने ऊपर डिस्कशन किया कि दोनों ही स्कीम्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं। बहुत लंबा टेन्योर है और जाहिर सी बात है हर समय हर चीज़ आपके फेवर में नहीं जाएगी। कभी आपको पैसे की बीच में ज़रूरत पड़ेगी और उस समय आप चाहते हो कि आप अपना पैसा मैच्योरिटी से पहले निकाल लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सबके साथ ऐसा होगा, बट प्रोबेबिलिटी है उस चीज़ की कि लॉन्ग टर्म में 15 साल 20 साल में आपको पहले ही ज़रूरत पड़ गई पैसे की।
तो उस टाइम पे ये जो ऑप्शन है प्रीमैच्योर विड्रॉल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। एलआईसी के केस में जो सबसे खराब बात है वो यही है, जो प्रीमैच्योर विड्रॉल अमाउंट है, जिसे ये लोग सरेंडर वैल्यू बोलते हैं, वो कभी भी जो आपने पैसा, सपोज आपने 20 साल तक पैसे पे किए, आपकी पॉलिसी 30 साल की थी, 20 साल तक आपने पैसा पे किया, 21वें साल में आप निकालना चाहते हैं, तो बहुत ही खराब सरेंडर वैल्यू आती है। मतलब आपको लिटरली वो फोर्स कर देंगे कि ये सोचने पे कि यार अब पैसा निकालें भी या नहीं, बिकॉज लॉस में लेके आप सरेंडर करोगे 20 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। ये वो सबसे नेगेटिव पॉइंट है एलआईसी का, जिसपे मैं बार बार डिस्कशन करता हूँ कि इनकी सरेंडर वैल्यू बहुत ही खराब है। वहीं पीपीएफ ऑन दी अदर एंड, केवल 6 ईयर्स तक आपको इन्वेस्टेड रहना है, 7वें साल से आपको प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउड हो जाते हैं। प्रीमैच्योर विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है, बिकॉज पार्शियल विड्रॉल की भी एक कैलकुलेशन होती है कि सपोज आप 7वें साल में निकालने जा रहे हैं पार्शियल कुछ अमाउंट, तो 4th ईयर तक आपका जो पैसा एक्यूमुलेट हुआ होगा, उस पैसे का 25% आप निकाल सकते हो। सपोज आपने एसबीआई से पीपीएफ अकाउंट करा रखा है, आपके पोर्टल पे आप जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक वहां दिख जाएगा कि कितना अमाउंट आपका विड्रॉलेबल है। तो यहाँ पे प्रीमैच्योर विड्रॉल्स अलाउड है, नॉन टैक्सेबल होता है वो अमाउंट भी, जो भी आप विड्रॉ करोगे, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है पीपीएफ का। तो प्रीमैच्योर विड्रॉल 100% पीपीएफ इज ऑन अ विनिंग साइड, बट एलआईसी ऑन द अदर हैंड इज नॉट सो गुड। रेट ऑफ रिटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो देखिए रेट ऑफ रिटर्न जनरली आप देखेंगे एलआईसी की पॉलिसीज में 5.5 से 6.5 के बीच में होवर करेगा। कम टेन्योर की पॉलिसी होगी, 10 साल की, 12 साल की, तो 5 से 6 के बीच में ही रहेगा। बहुत 30 साल तक की आपने पॉलिसी ले ली, तो हो सकता है 6.5 शायद 7% पे भी चला जाए, बट गारंटीड इससे ज़्यादा वो कभी भी नहीं बोलेंगे कि मिलेगा। वो एक बोनस टर्म्स यूज़ करते हैं कि बोनस कंपनी अनाउंस करेगी, तो ऑब्वियसली मार्केट, एलआईसी भी पैसा अपना लेके गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट में इन्वेस्ट करती है। कल के दिन मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होगा, तो आपका बोनस भी मारा जाएगा, और फिर 101% जो आपका फाइनल रेट ऑफ रिटर्न है, वो आप ऑन एन एवरेज 5.5 से 6.5 लेके चलिए। बट ऑन दी अदर हैंड पीपीएफ फॉर करंट फिजिकल ईयर 7.1% चल रहा है, नेक्स्ट ईयर फिर से अनाउंस होगा। तो ये हो गया हमारा पीपीएफ। यहाँ पे भी पीपीएफ ऑन द विनिंग साइड है, बिकॉज थोड़ा सा हमें ज़्यादा इंटरेस्टेड दे रहे हैं। और जब हम बात करेंगे फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट की, तो ये जो 0.5% या 1% का डिफरेंस है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हो सकता है आपके फाइनल कॉर्पस अमाउंट में 10-10, 20-20 लाख रुपए तक का डिफरेंस आ जाए। चलिए अब बात करेंगे टैक्स ऑन मैच्योरिटी की। तो दोनों का ही मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है, तो ये भी एक कॉमन डिफरेंस है। तो टैक्स बेनिफिट के रूप में अगर आप देखेंगे तो दोनों ही स्कीम सेम है। जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है दोनों में ही, वो है कि आपका रिटर्न वैल्यू क्या मिल रही है, और सेकंड आपका प्रीमैच्योर विड्रॉल अवेलेबल है या नहीं, और वो अवेलेबल है तो कौन सी स्कीम बेहतर है। तो उन दोनों के बेसिस पे ही, अब चूंकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं कि आपको प्रीमैच्योर विड्रॉल चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट प्लस इंश्योरेंस चाहिए। ये एलआईसी की एक अच्छी बात है, वहाँ पे पीपीएफ आपको कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे रहा है, जबकि एलआईसी आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों ही दे रहा है। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको किस तरफ जाना आप प्रेफर करेंगे। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको एक कंपैरिजन समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।